हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तलब तेरे इश्क की का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 6 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। खुद ने कितना काम किया होगा यह पता नहीं है और हमसे पूछने आ गए। सिद्धि ने चिढ़कर कहा तो उसकी बातें सुनकर आरवी ने अपना माथा पीट लिया। तभी आदर्श सामने आया तो अक्षत ने पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ब्रो, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। परंतु आदर्श ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पॉकेट में हाथ लिए वह सामने आया और सिद्धि की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो क्या कह रही थी आप? सिद्धि ने जब आदर्श को देखा तो शॉक्ड रह गई। एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। आंखें बड़ी हो गई, मुंह खुला रह गया। वह एकटक आदर्श को देखने लगी और मन में बोला, क्या वाकई ये वही है? अरे हाँ, यह तो वही है। अब सिद्धि ने आरवी की तरफ देखा सवाल भरी नज़रों से, तो आरवी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, जो तू सोच रही है वही है। मतलब हम इनके कंपनी में काम कर रहे हैं। ओ माय गॉड! उसकी घबराहट देखकर आदर्श ने नज़रें फेर ली तो सिद्धि ने कहा, सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं और बोल दिया। पर आदर्श ने उसे कुछ नहीं कहा। अब वह आरवी की तरफ देखने लगा। वहीं अक्षत सिद्धि को देखने लगा एक बार फिर से। आरवी को जब महसूस हुआ कि आदर्श उसे ही एकटक देख रहा है तो फिर नर्वस सी होने लगी और ना चाहते हुए भी एक बार आदर्श की तरफ देख लिया और दोनों की नज़रें मिल गई। ठीक उसी समय सिद्धि और अक्षत ने भी उस दोनों को देखा तो वो और भी नर्वस होने लगी। उसने तुरंत नज़र नीचे किया और अपना काम करने लगी। यह बात आदर्श समझ गया और कहा, अगर आपका काम पूरा हो गया तो चलिए आपको छोड़ देता हूँ। यह बात आदर्श ने बोला कि सिद्धि की आंखें बड़ी हो गई। वहीं अक्षत भी चौंक कर सवाल भरी नज़रों से आदर्श को देखने लगा। यह आदर्श खन्ना क्या आरवी को जानते हैं? लेकिन कब से और कैसे? मुश्किल से तो हमें 3-4 दिन हुए हैं यहाँ काम करते हुए। क्या उसे पता था कि उनका ऑफिस है, यहाँ के बॉस वही हैं? अगर उसे पता था तो मुझे क्यों नहीं कहा? मन में बोलते हुए सिद्धि ने आरवी की तरफ देखा तो आरवी ने इशारे में सिद्धि को झुकने के लिए कहा तो सिद्धि अपना कान आरवी के मुंह के पास ले गई। तो आरवी ने धीरे से कहा, यही है आदर्श खन्ना जो कैफ़े में मिला था। वह आगे और कुछ बोलती उससे पहले ही सिद्धि ने कहा, मतलब जो 2 दिन पहले तुम्हारे मोबाइल में था वहाँ से उसे निकाल कर तुमने अपने ऑफिस में बुला लिया। पर कैसे यार, कैसे किया तुमने यह मैजिक? आरवी का तो मन हुआ कि 2 खींच कर यही कान पर लगा दूं, लेकिन सबके सामने वह ऐसा नहीं कर सकती थी। तो धीरे से चिमटी काटी और बोला, अबे बेवकूफ़, मैंने कोई मैजिक नहीं किया। यह बॉस है, उनका ही ऑफिस है ये। हाँ, पता चला मुझे। वहीं आदर्श ने दोनों को बातें करते हुए देखा तो फिर कहा, आप दोनों सहेली हैं? सिद्धि ने हाँ में सिर हिलाया और प्रवीण सर आपके बॉस? यस सर। और मैं उनका बॉस, मतलब यहाँ पर सबका बॉस। यह सुनते ही सिद्धि के मानो होंठ सिल गए, आगे कुछ बोल नहीं पाई और अब भी आश्चर्य से उसकी तरफ देख रही थी। पर आदर्श अपनी बात पूरी कर आरवी को देख रहा था। आरवी का काम खत्म हो चुका था, चेयर से उठने लगी, लेकिन आदर्श को अपनी तरफ घूरते देखा तो हिम्मत नहीं हुई उठने की। वह वापस झूठ मूठ का काम करने के बहाने बैठी रही और मन में कहा, इस तरह क्यों घूर रहा है? सिद्धि क्या सोचेगी? हे भगवान, क्या करूं? अभी यहाँ पर मना भी नहीं कर सकती। तभी आदर्श ने अपना वॉच देखते हुए कहा, 9:15 हो गए, अब चलें? जी सर। तो आइए हमारे साथ, छोड़ दूं आपको? आरवी के कदम वहीं रुक गए। नहीं सर। अरे घबराइए मत, आपका एड्रेस पता है मुझे। यह बात सुनकर सिद्धि और अक्षत एक बार फिर चौंक गए।
तो आरवी एक बार अक्षत को देखा, फिर सिद्धि को, और धीरे से कहा, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। मेरा मतलब हम दोनों सहेली एक साथ चले जाएंगे। उसकी नर्वसनेस और घबराहट देखकर आदर्श ने भी आगे कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग उठाया और कार में जाकर बैठ गया। तो अक्षत भी एक बार गौर से सिद्धि की तरफ देखा, फिर भाग कर आया, ब्रो हमें भी लेते चलो, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है आपसे। आ बैठ जा, पर मुझे अब तुम्हारी ज़रूरी बातें नहीं सुननी हैं। पर क्यों? आपकी जान के बारे में है, उसका पता चल जाएगा अब। कार का डोर खोलकर आदर्श के पास बैठते हुए अक्षत ने कहा, तुम्हें चल जाएगा, लेकिन मुझे चल गया है और अब तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्या पता चल गया? हाँ, पर क्या पता चल गया भाई? वही जो मैं करना चाहता था, वह सब पता चल गया। तभी वैभव ने कहा, सर हम चलें? हाँ चलना, पर 2 मिनट रुक कर। ठीक है सर। आदर्श के जाने के बाद आरवी ने राहत की सांस ली और अपना बैग उठाया, फिर सिद्धि के साथ बाहर रोड पर निकलकर ऑटो ढूंढने लगी। तभी एक कैब आकर रुकी। मैम, कैब बुक हुई है आपके लिए। पर किसने बुक किया? हमने तो नहीं किया। आरवी ने चौंक कर पूछा। आदर्श नाम के। ओह, समझ गई। कैब के ड्राइवर की बात पूरी होने से पहले ही आरवी ने कहा और इधर उधर नज़र दौड़ाने लगी, पर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। ओह मैडम, आपकी आंखें जिन्हें ढूंढ रही है वह चले गए और उन्होंने ही यह कैब भेजा है। तो बैठिए, अब निकलते हैं, देर रात हो रही है। तो आरवी ने हाँ में सिर हिलाया और बैठ गई, पर चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा था। वहीं सिद्धि कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसे तो बस झटके पर झटका लग रहा था। वह दोनों बैठी तो कैब स्टार्ट हुई और आगे निकली, फिर उसके पीछे आदर्श की कार। हाँ ब्रो, तो क्या भाभी के बारे में वाकई पता चल गया? कहाँ है वह? कौन है? ज़रा हमें भी बताओ, हमें भी मिलाओ, देखूं तो कौन है वो जो मेरे भाई की ऐसी हालत कर दी थी। अरे वही, देखा नहीं आरवी? क्या वो अपनी भाभी, मतलब मेरी भाभी थी? और तो बताया क्यों नहीं? और वह तो आपसे काफ़ी कम एज की दिख रही है। मेरा मतलब बहुत यंग एज है अभी तो उनकी। और तो और, आप दोनों में क्या हाइट डिफरेंस है? ऑलमोस्ट 1 फुट होगा भाई। इतना बोलना था कि आदर्श ने उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, दिखाने के लिए कहा और बता दिया तो तुम कमियां गिनाने लगा। कहा ना आदर्श खन्ना की पसंद है, कभी गलत नहीं होगी, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। भाई, कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि वह आपसे काफ़ी कम एज की दिख रही है। अब जो भी है वह मैं देख लूँगा, मैं हैंडल करूँगा। और जो तुम्हें कमियाँ दिख रही है वह मुझे खूबियाँ नज़र आ रही है, तो आइंदा मुँह बंद रखना। ओके सॉरी, नहीं बोलूँगा आगे से। लेकिन भाभी को अकेले क्यों छोड़ दिया? मतलब वह अकेले कैसे आएगी? अपने साथ ले आते ना। एक काम करता हूँ, मैं उतर जाता हूँ, आप उन्हें अपने कार में बिठा लीजिए। वह कैसे आ रही है? नहीं, देखो सामने जा रही है, कैब में बैठी है। पर वह कैब से क्यों जा रही है? क्योंकि फ़िलहाल वह मेरे प्रेजेंस में नर्वस हो जाती है, घबराहट हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि वह मुझे लेकर कुछ ऐसा फील करे। लेकिन ब्रो, वह ऐसा फील करती है तो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि वह आपको जाने समझे। यस आई नो, पर यह पहली मुलाकात थी और जितना हमें बात करनी थी हमने कर लिया, और आगे भी हमें कैसे मैनेज करना है हम देख लेंगे। तो तू ज़्यादा टेंशन मत ले। ओके ब्रो, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बोलकर अक्षत आदर्श के गले से लग गया और फिर बोला, सॉरी भाई, उस दिन आपसे इस तरह बात करने के लिए। इट्स ओके ब्रो, और तब तुम भी गलत नहीं थे, क्योंकि कुछ दिनों तक मैं भी तुम्हारे जैसा था। लेकिन यकीन मानो, प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, और जब यह होता है तो फिर हमारी सोच बदल जाती है, दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाता है, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है।
हाँ ब्रो, सही कह रहे हैं, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बोलते हुए अक्षत के सामने सिद्धि का चेहरा आ गया और वह मुस्कुराने लगा। फिर बोला, भाई उसकी जो फ्रेंड थी वह भी काफ़ी प्यारी दिख रही थी। मैंने तो उसे नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। ओह गॉड, इस पागल से बात करना ही बेकार है। अपनी लाइन मुझे खुद ही क्लियर करनी होगी, अक्षत ने मन में बोला। इधर कार में बैठी आरवी खुद ही खुद में खोई थी। आखिरकार इन्होंने अपने मन का कर ही लिया। मैंने कहा था कि चली जाऊंगी, अभी सिद्धि पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी मैं, वह मन में सोच रही थी। तभी सिद्धि ने कहा, आरवी तुम्हें पता था आदर्श खन्ना यहाँ के बॉस हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। चल झूठी, झूठी नहीं सच्ची बोल रही हूँ। अरे मुझे भी शाम को पता चला जब प्रवीण सर ने कहा कि सिंघानिया वाला पेपर सर के केबिन में देने के लिए। अगर मुझे पता रहता तो यहाँ काम करने आती ही नहीं। वैसे तेरी बातचीत हुई, कैसा लगा वो? मुंह बंद रख अपना, बस काम के सिलसिले में हमने बात की और उन्होंने मेरा नाम पूछा और कुछ नहीं। और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी तो कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से आप काम कर सकती हो। परंतु सिद्धि ने केहनी मारते हुए कहा, दिल लगाने की पहली सीढ़ी होती है नाम और काम पूछना। चुप कर, बात तो ऐसे कर रही है जैसे तुझे कितना एक्सपीरियंस हो। अरे नहीं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर वह जैसे तुझे केयरिंग नज़रों से देख रहा था और अभी अपने आप तुम्हारे लिए कैब बुक कर दिया, उससे तो यही लग रहा है कि वह तुम्हें पसंद करता है। वैसे क्या दिखता है यार, कितना हैंडसम, कितना अट्रैक्टिव। जी तो करता है उसे देखती रहूं। क्या तेरा जी नहीं करता? नहीं, नहीं करता, आरवी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। चल झूठी, मार दूंगी इतना झूठ बोलेगी तो। मैंने देखा तुम्हें किस तरह नज़रें चुरा रही थी, तो कभी नज़रें फेर रही थी, तो कभी चोरी चोरी से देख रही थी। और ऐसा तभी होता है जब कोई हमें अच्छा लगता है। सिद्धि ने कहा तो आरवी ने उसके पीठ पर एक मुक्का मार दिया और कहा, मुंह बंद रख और घर चल, कॉलेज के बहुत सारे नोट्स इनकम्प्लीट है। और वह हंसकर चुप हो गई। पर आरवी मन ही मन बोलने लगे, हाँ यार, दिखता तो वाकई बहुत अच्छा है और उसकी बातें कितनी सुकूनदायक, कितना अच्छा लगता है। जी करता है सुनती रहूं। और मैं तो जैसे ही उसे देखती हूँ पता नहीं क्या हो जाता है, धड़कनें अपने आप तेज होने लगती है, मन में अनेकों एहसास उत्पन्न होने लगते हैं। इस लड़की को सच में प्यार हो गया है। सिद्धि ने आरवी को इस तरह गुमसुम देखकर बोला। इधर आदर्श ने अक्षत को उतारा और बोला, हाँ तो तू क्या बताने वाला था मुझे? ब्रो यही कि मैं उस एड्रेस पर फिर से गया तो पता चला उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने फ्रेंड के घर पर रहने गई है कुछ दिनों के लिए, इसलिए अपने घर पे नहीं है। ठीक है, जो भी है अब मैं पता कर लूँगा, बोलकर आदर्श अपने घर की तरफ बढ़ गया। तो गार्ड ने डोर खोला और ड्राइवर ने कार को सीधा गेट के अंदर लेकर चला गया। फिर आदर्श बाहर निकलते हुए घर के अंदर चला गया और ड्राइवर कार को पार्किंग में लगाने चला गया। आदर्श हौले हौले कदमों से अंदर जा रहा था ताकि माँ को पता न चले और उन्हें डरा दे। पर अंदर गया तो माँ डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, तो वह चुपके से गया और पीछे से माँ के गले लगकर बोला, मॉम। यस माय सन, कैसा रहा आज आपका दिन, आपका कामकाज? इट वॉज गुड, वेरी गुड माँ। माँ खाने का बाउल टेबल पर रखते हुए तुरंत पलटकर बेटे की तरफ देखा और बेटे को देखकर आज बहुत सुकून मिला। पिछले एक हफ्ते से जो बेचैनी चेहरे पर थी वह आज जरा भी नहीं दिख रही थी। वह काफ़ी खुश और फ्रेश दिख रहा था। आपको देखकर लग रहा है कि आपकी तलाश पूरी हुई। यस मॉम, पूरी हो गई। और पता है आपको, वह मेरे ही ऑफिस में काम करती है और मुझे पता नहीं था। क्या बात करते हैं, इसे कहते हैं बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। अच्छा, वैसे मिले आप? हाँ, सिर्फ मिले नहीं, बात भी हुई हमारी। क्या बात है, कैसी लगी?
बहुत अच्छे, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर। लेकिन वह बहुत इनोसेंट है और नादान भी। कोई बात नहीं, मेरा बेटा है ना सयाना, उसे भी सयानी बना देगा। माँ, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी। तो माँ ने कहा, आपको इतना मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर वह आपको पसंद है और वो भी आपको पसंद करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपके डैड को भी बता दिया है और फिर भी बोल रही हूँ, मैं बेहिचक उसे अपने घर की बहू बना लूँगी। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। बहुत अच्छी है बेटा, आखिर तुम्हारे पापा की जो पसंद है। टेबल पर बैठते हुए कुलदीप जी ने कहा तो दीपा जी नाराज़ होते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप। अब दोनों बाप बेटे की फिर से फालतू की बातें शुरू हो गई। डिनर का टाइम हो गया है, चुपचाप दोनों खाने बैठिए। एक शब्द किसी के मुंह से निकलना नहीं चाहिए। सॉरी जान, नहीं निकलेगा एक भी शब्द, कुलदीप जी ने कहा तो दीपा जी ने दांत खींच कर आंखें दिखाई और इशारे में कहा, बेटा सामने हैं। तो कुलदीप जी ने धीरे से अपने दोनों कान पकड़ लिए तो आदर्श ने देख लिया और ज़ोर से हंस दिया। पापा, माँ का खौफ अच्छा लगा। तो कुलदीप जी ने आदर्श को एक धौल मारते हुए कहा, चुप कर, इसे खौफ नहीं प्यार कहते हैं। इधर दोनों घर पहुंची तो दादी पास आई। बेटा, कैसा रहा आज आपका दिन और आपका काम? बहुत अच्छा था दादी। और आपका हाथ कैसा है? ठीक है बेटा, अब तो मैं चाहती हूँ कि अपने घर चली जाऊँ, लेकिन चंदा मान नहीं रही। तो यह भी ठीक है ना दादी, मैं कॉलेज चली जाऊँगी काम पर, उसके बाद फिर आप घर में अकेली रहेंगी। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो अकेले कैसे मैनेज करेंगी? तो यहीं रहिए, जब आपके हाथ ठीक हो जाएंगे तो शिफ्ट हो जाएंगे हम। तभी सिद्धि कमरे में आई तो दादी ने कहा, आप दोनों आराम कीजिए, काफ़ी रात हो गई है। जी दादी, बाय, गुड नाइट बोलकर दोनों बेड पर गई और दादी बाहर आ गई। उसके जाते ही सिद्धि आरवी को चिढ़ाते हुए कहा, ऐसा नहीं लग रहा है आदर्श खन्ना तुम्हारे पीछे लग गए हैं, मतलब तुम्हें पसंद करते हैं। फील तो आरवी भी करती थी, लेकिन फिर भी उसने बात बदलते हुए कहा, नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अब चल हम दोनों सो जाते हैं, कल कॉलेज भी जाना है और उसके बाद काम पर भी। और अगर जो तुम बोल रही है वैसा कुछ रहा तो मैं काम छोड़ दूँगी, पर मुझे नहीं लग रहा है कि अब वह तुम्हें काम छोड़ने देंगे। हम सो रहे हैं, आरवी ने जोर देकर बोला तो सिद्धि ने आंखें बंद कर ली। दिन भर की थकी थी सिद्धि तो कुछ ही देर में गहरी नींद के आगोश में चली गई। वहीं आरवी को नींद नहीं आई। थकान तो उसे भी थी, पर उसके जहन में आदर्श का जो ख्याल, जो सूरत बस गई थी, वह बेचैन कर रहा था, सोने नहीं दे रहा था। उसने धीरे से देखा और जब लगा कि सिद्धि सो गई है तो मोबाइल में गूगल से फिर से उसका फ़ोटो निकाल कर देखने लगा। यह आदर्श खन्ना मेरे सामने थे, मुझसे बात कर रहे थे। पिछले हफ्ते से जो मेरे ख्वाबों में आ रहे थे वह हकीकत में आए थे। कितना प्यारा और कितना केयरिंग नेचर के हैं। दिल तो वह भी अपना पहले हार चुकी थी और आज देखकर, बात कर उसकी कायल हो चुकी थी। पर एक लाज था, डर या झिझक का जो भी पर्दा था जिसे वह हटा नहीं पा रही थी और इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इधर आदर्श डिनर कर अपना कमरे में आया और तुरंत खिड़की पर आ गया। चांद आसमान में आ चुका था तो उसने खिड़की से ही फ्लाइंग किस दे दिया, लव यू और थैंक यू, और हम इससे भी बड़ी चुम्मी देंगे जब मेरी जान मेरी लाइफ में आ जाएगी, बोलकर खिड़की बंद किया, पर्दा लगाया और बेड पर आ गया। पर आज खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी तो उठकर बैठा और ब्लूटूथ पर गाना बजाकर डांस करने लगा। आज दिल शायराना शायराना लगता है। और तभी उसे अक्षत की कही बातें याद आ जाती है और फिर कि वह अपनी दादी के साथ रहती है, उसकी दादी बीमार है तो फ्रेंड के घर रुकी हुई है। याद आते ही तुरंत उसका पैर थिरकना बंद हो जाता है और मोबाइल उठाकर कुछ काम करने लगता है। और काम करते करते काफ़ी देर रात हो जाती है तो सब
बंद कर बेड पर चला जाता है और कुछ देर में गहरी नींद के आगोश में। अगली सुबह सिद्धि की आंख पहले खुली तो देखा आरवी बाहों में टेडी बेयर दबाए गहरी नींद में सो रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान और सुकून साफ झलक रही थी। सिद्धि मुस्कुराने लगी और बेड से उतरने लगी तो देखा सिर के पास मोबाइल रखा हुआ था। उसने मोबाइल हटाते हुए कहा, इस बेवकूफ़ लड़की को इतना भी नहीं पता कि सर के पास फ़ोन रख कर नहीं सोते। और मोबाइल हटाया तो देखा स्क्रीन पर आदर्श का फ़ोटो था। शायद रात में उस फोटो को देखते देखते ही नींद के आगोश में चली गई थी और कट करना भूल गई थी। इस लड़की को ना मैं बोलूँगी तो मेरी बातें स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके देखो तो क्या कर रही थी। पर कोई नहीं, भगवान करे इसी तरह तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगो, तुम्हारा प्यार परवान चढ़ जाए, जो अब तक तुमने मिस कर दिया है उसके साथ पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ आरवी, और अब मुझे भी कुछ करना होगा। फिर उसने आरवी को उठाया और फ्रेश हो गई। दोनों ने नाश्ता किया और अपना लंच बॉक्स लेकर दोनों ने कॉलेज बैग उठाया और ऑटो में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में सारे क्लासेस अटेंड कर दोनों बाहर निकली ऑफिस जाने के लिए तो देखा आदर्श अपनी कार के साथ कॉलेज के बाहर खड़ा था। ग्रे कलर का पैंट और वाइट कलर का शर्ट पहने, आँखों पर गॉगल्स और मास्क लगाए हुए था ताकि कोई पहचान ना सके। पर आरवी ने उसे देखते ही पहचान लिया और वह जानबूझकर रास्ता काट कर जाने लगी तो आदर्श ने कहा, यहाँ से ऑफिस जाना है ना, तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आरवी नहीं बोलने लगी तो सिद्धि ने कहा, हाँ चली जा, लेकिन मैं अकेले नहीं बैठूँगी। तब आदर्श ने कहा सिद्धि से कि आप भी बैठ जाइए। तब दोनों बैठ गए और कुछ देर में तीनों ऑफिस पहुंच गए। आदर्श ने कार रोका तो जानबूझकर सिद्धि पहले उतरकर चली गई। अब आरवी उतरने लगी तो आदर्श ने कहा, इस संडे आप फ्री हो जान। आरवी ने सुना और कलेजा धक से रह गया, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, सर प्लीज़ आप मुझे जान कहकर ना बुलाए। पर क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे अच्छा लगता है बिकॉज़ आई लाइक यू। इतना कहना था कि आरवी की सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी और उसने तुरंत चेहरा फेर लिया। आदर्श ने उसकी भावनाओं को समझा और उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, आई लव यू। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।